ओम शांति। 30 मई 2022 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह परमपिता परमात्मा की महिमा भगत लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। यह किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वह आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है, एक ना मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को न जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए हो। कहते भी हैं, पतित पावन सर्व के सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने अभी अभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। हेड जो हैं उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती है। सब दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की यह महिमा नहीं हो सकती। भल मनुष्य अपने को शिवो हम भी कहलाते हैं, परंतु है पतित। बाप समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं। भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियाँ अनेक हैं। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह चक्र फिरता है। यह बाप ही समझाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है,
तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, यह है नॉलेज। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूँ तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो, ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। वह सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है, मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ। इनको फरिश्ता बनाने के लिए तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तब ही गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पति दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों को भूल जाओ, मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद ना पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का संन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक, जानते नहीं। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परमपिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम अडॉप्टेड बच्चे तो शिव बाबा के पौत्र ठहरे। यह पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोत्रे पोत्रियां भी सुनते हो। अभी फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पाठ ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पाठ ही अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बढ़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। यह शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवो हम जब परमात्मा कहना, यह अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए परमात्मा द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं। भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख कह देते हैं, बाकी वह चित्र तो जड़ हैं। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वह है रावण मत। मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ही देते हैं।
यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों हो? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि को में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस ये है अजबा जाप। आत्माओं से निरंतर बाप बात करते हैं। आत्मा सुनती है। अगर कहें सर्वव्यापी है, फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं, कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ ना दे। बाप तो है सुखदाता। बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। तब कहा जाता है, सतगुरु बिगैर घोर अंधियारा। सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने। ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को फिरना ही है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। यह है ही ऑर्फन्स की दुनिया। बाप को नहीं जानते, रड़ियाँ मारते रहते हैं। हे परमात्मा, बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं। उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। यह तो है शिव बाबा, दाता है ना। सिर्फ समझाते हैं, विनाश तो होना ही है। इसमें तुम पैसे को सफल करो। यह सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। सेकंड में बाप कहते हैं, मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्कर फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होते नहीं। यह है ज्ञान यज्ञ, बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चोंचों का मुरब्बा बना देते हैं। उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते हैं, मनुष्यों की तो 84 लाख जूनियाँ रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया है। फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं, आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी रूहानी बड़े ते बड़ी है, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते।
फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई खिटखिट नहीं कर सकते। आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो। कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं। अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर न चला तो यह मरा। माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। यज्ञ की प्यार से सेवा कर कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। स्लोगन है अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।